नेक्स्ट प्रिमिटिव टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये है मेरा बूलियन टाइप। तो बूलियन रिप्रेजेंट करता है किसी भी ट्रूथ वैल्यू को, यानी अगर मुझे अपने कोड के अंदर ट्रू या फॉल्स दिखाना है या फिर येस या नो दिखाना है, तो उस केस में हम बूलियन टाइप की वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने कोई भी वेरिएबल बनाया, एक हमने वेरिएबल बनाया है एज, और एज के अंदर हमने स्टोर करवाया है लेट्स से 13। तो अभी एज की वैल्यू क्या है 13। अब हमें पता है कोई भी व्यक्ति एडल्ट कब होता है, एडल्ट कोई भी पर्सन तब होता है जब उनकी एज 18 प्लस हो जाती है। तो अभी जो एज है वो 13 है, तो क्या ये पर्सन एडल्ट है? नहीं, ये पर्सन एडल्ट नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम एक दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं, इज एडल्ट। इज एडल्ट वेरिएबल क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि मेरा जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन की हम इंफॉर्मेशन एज स्टोर कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति एडल्ट है। तो इज एडल्ट के अंदर अगर हमने फॉल्स स्टोर करवा दिया, तो इसका मतलब है मेरा जो पर्सन है इज एडल्ट फॉल्स, मतलब वो व्यक्ति एडल्ट नहीं है। और यहीं पर अगर हम एज को अपडेट करके 25 कर दें, तो उस केस में हम अपने इज एडल्ट वेरिएबल को अपडेट करके कर सकते हैं ट्रू। हम चाहें तो इस एडल्ट की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसको प्रिंट करवाया तो मेरे पास प्रिंट हो गया ट्रू। एंड यहीं पर हम चाहें तो इस एडल्ट को दोबारा से अपडेट करके कर सकते हैं टू वैल्यू फॉल्स। तो इस एडल्ट को दोबारा से हम प्रिंट करवाएं तो इस बार वैल्यू मेरे पास प्रिंट होकर आएगी फॉल्स। तो जो भी मेरे बूलियन वेरिएबल्स होते हैं उनको बस हम दो ही वैल्यूज दे सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे अगर यहां पर मैं टाइप ऑफ इज एडल्ट प्रिंट करवाऊं, टाइप ऑफ इज एडल्ट, तो वो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास बूलियन के इक्वल, क्योंकि मेरा जो इज एडल्ट वेरिएबल है, क्योंकि उसके अंदर हमने ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करवाया है, तो ये मेरा एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है। अब क्योंकि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें अगर हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स सपोज हमने इज एडल्ट बनाया है और उसको हम कैपिटल टी से ट्रू लिखने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि ट्रू कोई वर्ड है ही नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर। या फिर अगर हम किसी और तरीके से, लेट्स सपोज इज एडल्ट के बाहर मैंने कोट्स लगा दिया और इसे स्ट्रिंग बनाने की कोशिश की, तो इज एडल्ट क्या हो जाएगा, इज एडल्ट एक स्ट्रिंग बन जाएगा। मतलब अभी अगर हम टाइप ऑफ इज एडल्ट प्रिंट करवाएं, तो ये क्या बन गया, ये एक स्ट्रिंग बन गया। इज एडल्ट के अंदर अगर कोट्स के साथ कोई चीज आ जाएगी तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अभी ये बूलियन वैल्यू नहीं है। बूलियन वैल्यू सिर्फ तभी होगा जब हम स्मॉल टी के साथ ट्रू इस तरीके से वैल्यू के अंदर असाइन करेंगे, या फिर जब हम फॉल्स को असाइन कर रहे होंगे। और दोनों जो हैं, दोनों के दोनों सारे के सारे स्मॉल लेटर्स के साथ फॉर्म होते हैं, तो किसी भी चीज को हमें जबरदस्ती कैपिटल या जबरदस्ती स्ट्रिंग्स के अंदर कन्फाइन नहीं कर देना है। अब जावास्क्रिप्ट के साथ एक और बहुत स्पेशल चीज है, जावास्क्रिप्ट में किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का हम जो टाइप है उसे चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मैंने शुरुआत में किसी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की, तो अभी इसका टाइप क्या हो गया, इसका टाइप नंबर हो गया। बट हम चाहें तो प्रोग्राम में बाद में जाकर कभी इसकी वैल्यू को हम ट्रू असाइन करके इसके टाइप को चेंज कर सकते हैं। ये जो टाइप को चेंज करने वाली चीज होती है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर अलाउड नहीं होती। जैसे अगर आप जावा जैसी लैंग्वेज के अंदर कोड कर रहे हैं, C++ में कोड कर रहे हैं, तो इन लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपने किसी एक वेरिएबल का एक टाइप डिफाइन कर दिया, तो उस टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप को चेंज करना पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेट a इज इक्वल टू 5। तो अभी अगर हम टाइप ऑफ a करें तो इसकी वैल्यू नंबर आ जाएगी, पर a की वैल्यू को बाद में कभी जाकर हम इसे ट्रू भी कर सकते हैं, हम इसे फॉल्स भी कर सकते हैं। और अब अगर मैंने टाइप ऑफ a किया तो इसकी वैल्यू बन गई है बूलियन। तो हम किसी भी वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपली बाय चेंजिंग इट्स वैल्यू। अब अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो हमें ये भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है। मार्केट के अंदर जब भी आप जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो कई आपको आर्टिकल्स ऐसे दिखेंगे, कई आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स ऐसी दिखेंगी जहां पर टाइपस्क्रिप्ट का डिस्कशन हो रहा होगा। तो टाइपस्क्रिप्ट एग्जैक्टली क्या है? टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही एक सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट वर्जन है जो यूज होता है कई सारी कंपनीज के अंदर। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस होता है टाइप्ड का। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे हमने देखा कि आप एक वेरिएबल का टाइप चेंज करके उसे दूसरे वेरिएबल के डेटा टाइप के अंदर, प्रिमिटिव टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम डायनेमिक टाइप्ड कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिक कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसका टाइप चेंज हो सकता है। डायनेमिक होने का मतलब है जो चीज चेंज हो सकती हो। तो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनका डेटा टाइप चेंज हो सकता है। बट टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही एक स्ट्रिक्ट वर्जन है।
स्ट्रिक्ट यानी इसके अंदर रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारी जो लैंग्वेज है टाइपस्क्रिप्ट वो स्टैटिक टाइप्ड है, यानी एक बार इसमें अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया एंड उस वेरिएबल के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी तो बाद में जाकर उसके आप डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने लेट्स सपोज टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर स्टोर करवा दिया 5 और कल को आप उसके अंदर जाकर a इज इक्वल टू ट्रू स्टोर करवा रहे हैं तो वो आपको एरर दे देगा। आप चाहें तो a इज इक्वल टू 10 दे सकते हैं, मतलब नंबर ही चेंज हो सकता है पर उसका टाइप चेंज नहीं हो सकता, बल्कि ये चेंज जो है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिड होता है। तो स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड एंड डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज चेंज कर सके। तो जो मेरी टाइपस्क्रिप्ट है वो स्टैटिक टाइप्ड होती है और जो मेरी जावास्क्रिप्ट है वो डायनेमिक टाइप्ड होती है। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी हम कोड लिखते हैं वो सारा का सारा कोड वर्कआउट करता है, बस वो वहां पर हमें कुछ रूल्स एक्स्ट्रा होते हैं जिनका खास ख्याल रखना होता है ताकि हम जावास्क्रिप्ट के एक स्ट्रिक्टर वर्जन को, ज्यादा स्ट्रिक्ट वर्जन को अप्लाई कर पाए। टाइपस्क्रिप्ट ये लैंग्वेज डिजाइन की है माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी इंटरनली उन्होंने डिजाइन की है एंड अब इसको काफी सारी कंपनीज जो है जो यूज करती है। बट अगर आपको पहले से ही ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आती होगी तो आपका टाइपस्क्रिप्ट में भी बेस जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप जावास्क्रिप्ट आप पूरी सीखकर चाहें तो अपने टाइम में थोड़ा सा टाइपस्क्रिप्ट को भी जाकर एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर दिया गया है फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड, यानी सारे के सारे कोड्स जो हमें दिए गए हैं इनके अंदर हमें एरर्स को ढूंढना है। सबसे पहले हमें इस तरीके का कोड दिया है, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स दिए हैं 1 एज एंड 2 एज। इसके अंदर एरर क्या है? एरर ये है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं यानी हमारे जो आइडेंटिफायर्स हैं वो किसी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते, तो नंबर्स के साथ स्टार्ट होने की वजह से एरर आ जाएगा। तो इसको लिखने का सही तरीका होगा लेट एज 1 इज इक्वल टू 5 एंड लेट एज 2 इज इक्वल टू 10। सेकंड की तरफ अगर बढ़े, ये हमने कर लिया, सेकंड की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट लाइन में दिया है लेट मार्क्स इज इक्वल टू 75 एंड लेट इज पास इज इक्वल टू ट्रू। इसके अंदर एरर मेरा ये है कि ये जो ट्रू है ये बेसिकली एक वर्ड हमने लिख दिया है, इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है जावास्क्रिप्ट के लिए। ये मेरा बूलियन नहीं है, बूलियन के लिए हमें स्मॉल टी के साथ ट्रू लिखना पड़ता है। तो इसको सही करने के लिए हम सिंपली ट्रू की जगह स्मॉल टी के साथ ट्रू लिख सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। थर्ड के अंदर अगर हम बात करें लेट इज पास इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पर वैसे तो इस लाइन के अंदर कोई एरर नहीं है, ये लाइन वर्कआउट कर जाएगी। मतलब अगर मैं सिंपली जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखूं लेट इज पास इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा ट्रू, तो इस लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क कर जाएगी। बट अगर हमारा इज पास जो एक बूलियन वेरिएबल है उसके अंदर अगर हमने इस तरीके से वैल्यू असाइन करने की कोशिश की है तो हमने गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोट्स यूज किए हैं। जब भी कोट्स या फिर डबल कोट्स यूज होते हैं वो हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाता है, लेकिन इन कोट्स को अगर हम हटा दें तब जाकर हमारी सही जो बूलियन वैल्यू है उसको हम अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप जिसको हम डिस्कस करेंगे ये है मेरा स्ट्रिंग टाइप इन जावास्क्रिप्ट। अब स्ट्रिंग को अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ने वाले हैं, वैसे स्ट्रिंग्स के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। स्ट्रिंग क्या होते हैं? जब भी हमें अपने कोड के अंदर कोई टेक्स्ट या टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन शो करनी होती है। टेक्स्ट कहने का मतलब है अगर मुझे अपने कोड के अंदर कोई वर्ड डिस्प्ले कराना है या फिर कोई पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है, तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है, कोई सेंटेंस डिस्प्ले कराना है या फिर कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है, उसको हम डिस्प्ले कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अगर मुझे लेट्स सपोज कोई नाम डिस्प्ले कराना है, नाम के अंदर अगर मैंने लिखा टोनी स्टार्क, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट इसका जो टाइप है उसे स्ट्रिंग की तरह अज्यूम करेगा। स्ट्रिंग्स जो भी होती है उनको या तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो अगर मैंने डबल कोट्स बनाए और इसके अंदर कुछ भी मैंने अगर टाइप कर दिया तो वो सारी की सारी चीज एक स्ट्रिंग बन जाएगी, या फिर हम स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। दोनों ही इक्वली वैलिड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो एक वेरिएबल बनाने के लिए स्ट्रिंग टाइप का मैंने लिखा लेट, तो लेट सपोज हमने लिखा कोई भी वेरिएबल फर्स्ट नेम के अंदर अगर मैंने डबल कोट्स में लिखा लेट्स फर्स्ट नेम इज इक्वल टू टोनी, तो यहाँ क्या आ गया, मैं अपना फर्स्ट नेम जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा सकती हूँ। तो फर्स्ट नेम की वैल्यू हो गई टोनी, और हम चाहें तो टाइप ऑफ भी प्रिंट करवा सकते हैं फॉर माई फर्स्ट नेम, तो ये हो गया मेरे पास स्ट्रिंग के इक्वल। उसी तरीके से हम एक और वेरिएबल बना सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस वेरिएबल को बनाते हैं लास्ट नेम, तो लास्ट नेम के अंदर सिंगल कोट्स में अगर हम प्रिंट करवाना चाहें स्टार, तो सिंगल कोट्स के अंदर भी पॉसिबल है अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट करना। अब अगर हम लास्ट नेम की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो ये हो जाएगी मेरे पास स्टार, एंड इसी तरीके से अगर हम टाइप ऑफ अपना लास्ट नेम प्रिंट करवाएं तो ये हो जाएगा मेरे पास स्ट्रिंग के इक्वल। तो सिंगल कोट्स भी वर्क करते हैं, मेरे डबल कोट्स भी वर्क करते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो सिंगल कैरेक्टर को भी एज अ स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं।
यानी अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट कैर इज इक्वल टू सिंगल ए, एंड इस तरीके से अगर मैं कैर की वैल्यू प्रिंट करवाऊं तो ये आ जाएगी एक सिंगल कैरेक्टर के इक्वल, एंड टाइप ऑफ कैर अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगा मेरे पास स्ट्रिंग के इक्वल। इसके साथ साथ हम नंबर्स को भी स्ट्रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। तो जैसे हम चाहें तो अपना एक वेरिएबल बना सकते हैं num num। नम के अंदर अगर मैंने कोट्स के अंदर किसी भी नंबर को लिख दिया, लेट्स सपोज मैंने 1 2 3 को लिख दिया, तो ये 1 2 3 क्या बन जाएगा? 1 2 3 नंबर नहीं बनेगा, ये एक स्ट्रिंग बनेगा। तो मैंने एक नम वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर कोट्स में कोई नंबर लिख दिया। तो अब अगर मैं टाइप ऑफ नम चेक करने की कोशिश करूं तो टाइप ऑफ नम हो जाएगा मेरे पास स्ट्रिंग, क्योंकि नंबर कोट्स में लिखा गया है। और नम की वैल्यू को भी जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वो मेरे कोट्स के साथ यहाँ पर आकर प्रिंट हो रही होगी। इसके अलावा हम किसी भी एम्प्टी स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ वैलिड स्ट्रिंग। यानी अगर मैंने कोई भी एक वेरिएबल बनाया लेट emp इज इक्वल टू, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने डबल कोट्स के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन की जिसके अंदर एक स्पेस है, तो ये भी मेरी एक वैलिड स्ट्रिंग है। हम टाइप ऑफ emp प्रिंट करवा सकते हैं, टाइप ऑफ emp, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग के इक्वल। वहीं पर हम चाहें तो emp के लिए सिर्फ डबल कोट्स भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग होगी। अब हम चाहें तो टाइप ऑफ emp प्रिंट करवाएं तो वो भी मेरे पास एक स्ट्रिंग आ जाएगी। तो हम सिर्फ स्पेस के साथ भी एक खाली स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं और बिना स्पेस के साथ भी एक खाली स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब बाय कन्वेंशन अपने कोड के अंदर या तो हर बार किसी भी स्ट्रिंग को लिखते टाइम आपको हमेशा डबल कोट्स को यूज करना है, या फिर हर बार आपको सिंगल कोट्स को यूज करना है। दोनों को आपको यूज करते हुए नहीं चलना। ये नहीं करना कि कभी मन किया तो डबल कोट्स हमने लिख दिया, कभी मन किया तो सिंगल कोट्स लिख दिया। ऑल्दो आप दोनों लिखेंगे, दोनों केसेस में आपका कोड वर्क कर जाएगा, बट हमारा एक फिक्स्ड फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें हम अपने कोड को लिखें। तो अपने डेल्टा को करते टाइम हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सिंगल लेटर होगा लिखने के लिए, तो सिंगल लेटर को अपनी स्ट्रिंग की फॉर्म में डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोट को यूज कर रहे होंगे, यानी सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी। एंड जब भी हमारे पास एक से ज्यादा लेटर्स होंगे तब हम क्या करेंगे, डबल कोट्स को यूज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम डबल कोट्स को यूज करेंगे एक से ज्यादा लेटर्स का अगर हमारे पास सीक्वेंस है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। अब हमारी स्ट्रिंग के अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं। यानी अगर मैंने कोई भी लेट्स सपोज str नाम की कोई भी स्ट्रिंग बनाई, तो इसके अंदर हम ABCDEFGH कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको टाइप कर सकते हैं। हम चाहें तो स्पेस दे सकते हैं दोबारा से कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से कई सारी डिफरेंट टाइप की चीजें हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इनफैक्ट हम चाहें तो इसे अपडेट करके मल्टीपल कैरेक्टर्स, अगर मुझे एम्परसेंड, परसेंटेज लगानी है, डॉलर का साइन, हैश, इस तरीके के जो डिफरेंट साइंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, कई सारी वैल्यूज हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मेरे स्ट्रिंग की वैल्यू कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी। हम चाहें तो अपनी स्ट्रिंग के अंदर हम स्पेस भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर स्पेस दिया एंड फिर कुछ नंबर्स इस तरीके से। तो अब अगर हम अपनी str की वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो उसमें स्पेस भी साथ के साथ इंक्लूडेड होगी। तो बाकी सारे वेरिएबल्स नहीं होते जिसमें स्पेस इंक्लूड होती है, बट मेरे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स के अंदर हमेशा स्पेस इंक्लूडेड होती है। इसके साथ साथ स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे पास कभी अगर ऐसा केस आता है जिसमें हमें कोट्स के अंदर कोट्स को प्रेजेंट करना होता है, यानी मेरी स्ट्रिंग के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है दिस इज, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है लेट्स सपोज एप्पल। तो इस तरीके की स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं। तो जब हम मेन स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स यूज करेंगे तो उसके अंदर वाले सारे डबल जो कोट्स हैं वो प्रिंट हो रहे होंगे। तो इसे क्लियर कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज मुझे एक सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस इज इक्वल टू, हमने प्रिंट करवाए दिस सिंगल कोट्स के अंदर दिस इज, और अब डबल कोट्स के अंदर हमने प्रिंट करवाया एप्पल और दोबारा से सिंगल कोट लगा दिया। तो अब अगर हम सेंटेंस की वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे तो वो हो जाएगी दिस इज एप्पल, और एप्पल के लिए मेरे पास डबल कोट्स आ रहे हैं। उसी तरीके से इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी हम चाहें तो अंदर की तरफ सिंगल कोट्स एंड बाहर की तरफ डबल कोट्स लगा सकते हैं। अंदर की तरफ ये सिंगल कोट लगा दिया एंड बाहर की तरफ हमने डबल कोट लगा दिया। तो अब अगर हम सेंटेंस की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो अंदर की तरफ मेरे पास सिंगल कोट्स आ जाएंगे, लेकिन हम सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं लगा सकते। मतलब अगर हम चाहें कि यहाँ पर भी मेरे पास सिंगल कोट आ जाए एंड यहाँ पर भी सिंगल कोट आ जाए, तो उस केस में अगर एंटर करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इंटरप्रेट किया कि इस सिंगल कोट से लेकर इस सिंगल कोट सिर्फ इतनी स्ट्रिंग है और यहाँ से अब कुछ और ही स्टार्ट हो गया है, तो वो एक एरर की तरह लिया जाता है। वही सेम चीज डबल कोट के साथ है। अगर हम डबल कोट्स के अंदर अपने डबल कोट्स को यूज करेंगे
तो उस केस में भी मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग कितनी है, स्ट्रिंग सिर्फ इतनी फॉर्म हो रही है, उसके बाद वाले एरिया को जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो इसीलिए जब भी कोट्स हमें प्रिंट करवाने होते हैं तो सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स आ सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आ सकते हैं। आपको सेम टाइप के कोट्स के अंदर सेम टाइप के कोट्स हम नहीं लिख पाएंगे, वो हमें एरर दे देगा।